साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा, द बिग मिस्टेक यूजुअली कमिटेड बाय पब्लिक सर्वेंट जो कि जुड़े हुए हैं पंजाब पुलिस सर्विस से। टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करना है। और आप एक कॉपी मेंटेन कर लीजिए जिसको हम रजिस्टर भी कह सकते हैं, और एक पेन को जो है मेंटेन कर लीजिए, एक पेंसिल को जो है मेंटेन कर लीजिए, सो दैट यू कुड नोट डाउन द पॉइंट्स विच आई एम गोइंग टू अवर यू। देखिए, सबसे पहले हम करेंगे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई, फिर हम आएंगे सॉल्यूशन पे, क्लियर है, और फिर आएंगे हम लीगल पहलू पे। प्रॉब्लम क्या है कि एक बार थे मिस्टर एस, इनका अपॉइंटमेंट हुआ पंजाब पुलिस में, बड़े खुश थे, और इनका अपॉइंटमेंट था एज कांस्टेबल। खूब मेहनत करी, अल्टीमेटली इनको मेरा प्रमोशन भी, एंड फाइनली ही वॉज एएसआई। घर पे बैठे थे, चाय पी रहे थे, इनको एक लेटर आया कि आपको हम रिटायर कर देंगे 55 साल की एज पे। इनका दिमाग खराब हो गया, भाई क्यों रिटायर कर दोगे। उस लेटर में यह लिखा हुआ था कि जो भी आदेश किया गया है, ये रूल नंबर 9, रूल नंबर 18 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज सी पंजाब पुलिस रूल्स के तहत जो है किया गया है। इनका दिमाग खराब हो गया। किसी ने याद दिलाया कि भाई आपके खिलाफ एक एसीडी केस था, पर इन्होंने तुरंत कहा कि मैं तो उससे एक्विटल हो चुका हूं, विभाग को इन्फॉर्म कर चुका हूं, हो सकता है कि विभाग से दूर हो गई, ये फैक्ट रिकॉर्ड पे नहीं आया, अल्टीमेटली ये नोटिस आ गया, मैं काम करता हूं, विभाग चलता हूं, मेरा काम हो जाएगा। विभाग गए, विभाग ने कर दिया साफ मना, मामला गया हाईकोर्ट में। इनका प्राइमरी अटैक यही था कि मेरे खिलाफ एक केस था धारा 7 धारा 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी पीसी एक्ट के तहत। मैं इस केस में जो है एक्विटल हो चुका हूं, एक्विटल जो है वो कंफर्म हो गया है। इट इज इंडिकेटिंग दैट आई वाज फॉल्सली इम्प्लीकेटेड। तो इस कार्रवाई को जो है ड्रॉप किया जाए और मेरे पक्ष में जो है आदेश दिए जाए। ये तो बड़े खुश थे कि ये बात कह दूंगा मुझे फायदा हो जाएगा, पर एक बात तो जो काफी रिलेवेंट थी, जो इनके संज्ञान में आई नहीं, वो बात क्या थी कि इनके एसीआर में थी एडवर्स एंट्रीज, और ये जो एंट्रीज थी इसको ना तो इन्होंने रिमूव करवाया और ना ही चैलेंज किया। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तर्क ये था स्टेट का कि इनके खिलाफ जो एडवर्स एंट्री है एसीआर में वो है 10 से ऊपर, और जो कंसर्न एंट्रीज है जिसके कॉन्सिक्वेंस में इनकी जो इंटीग्रिटी है वो है डाउटफुल, और किसी भी एंट्री को न तो चैलेंज किया गया है और ना ही उसको रिमूव कराया गया। कानून ये कहता है कि अगर इंटीग्रिटी जो है डाउटफुल है इन द एसीआर इन प्रीवियस 10 ईयर, तो वहां पर व्यक्ति जो है एलिजिबल नहीं है एक्सटेंशन के लिए, जिसका हमारा जो आदेश है वो ठीक है। तो कोर्ट ने कहा भाई बात तो सही कि जब एडवर्स एंट्री है उसको आपने चैलेंज नहीं करा, तो ऐसे सिनेरियो में जो कंसेंट एक्सटेंशन है उसके लिए एलिजिबल नहीं हो। जो फैसला है टू रिटायर यू एट द एज ऑफ 55 ईयर, ये फैसला जो है विधि सम्मत है। तो ये फैसला जो है हमें सिखाता है 5 महत्वपूर्ण बातें कि अगर हमारे खिलाफ कोई केस है पीसी एक्ट का, निश्चित तौर पर डिपार्टमेंट एक्शन तो होगा, और इस बात की पॉसिबिलिटी भी है कि ड्यू टू पीसी एक्ट एक एडवर्स एंट्री हमारे एसीआर में हो जाए। जब भी आप बरी हो रहे हैं पीसी एक्ट केस में, विभाग को जब भी इन्फॉर्म कर रहे हैं कि मैं बरी हो चुका हूं, तो यह बात भी सुनिश्चित कीजिए कि आपके एसीआर में कहीं एडवर्स एंट्री तो नहीं है। अगर आप चूक गए तो ऐसे सिनेरियो में आपको नुकसान खाना पड़ सकता है। पहली बात तो ये रही। दूसरी बात यह रही कि अगर एसीआर में नेगेटिव एंट्री है, किसी भी कारण से इसको तुरंत चैलेंज कर दें। अगर आपने चैलेंज नहीं किया है बिफोर डिपार्टमेंट, तो नुकसान जो है खाना पड़ेगा आपको। इसके अलावा विभाग ने आपकी बात कंसिडर नहीं करी, आपको रेमेडी है ऑनरेबल हाईकोर्ट में, और अगर जहां रेमेडी अल्टरनेट है मींस बिफोर कैट और रेड, तो वहां भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। चौथी महत्वपूर्ण बात, जब भी आपकी नौकरी जो है इन मोशन है, तो समय समय पर अपना एसीआर जो है चेक करते रहें, अन्यथा ये ना हो जाए कि आप जो है अलर्ट नहीं रहे, सतर्क जो है नहीं रहे और नुकसान जो है खाना पड़ गया। क्लियर बात है। और इसके अलावा विभाग से आप रहे कम्युनिकेशंस में अबाउट योर सर्विस कंडीशंस, ये कुछ
महत्वपूर्ण बिंदु है जिसका आप अगर ध्यान रखेंगे तो नुकसान जो है नहीं खाना पड़ेगा, और समय रहते अगर कोई नुकसान हो भी रहा है तो उसका इमीडिएटली जो है उपचार हो जाएगा। क्लियर है बात ये? तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी, और जहां से मैंने जानकारी प्राप्त करी जिस केस से, उसका भी नाम नोट कर लीजिए। जजमेंट ये प्रोनाउंस किया है ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने। जजमेंट का जो टाइटल है वो है सुरेंद्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा, और जजमेंट का डेट है 28/10/2025। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।